नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा की। इसके बाद जानेंगे कौन सच्चा कौन झूठा, और उसके बाद दिखाएंगे कैसे चोरी चोर पर ही भारी पड़ गई, और सबसे आखिर में दिखाएंगे तेल में बड़ी आग है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की पदयात्रा की। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पदयात्रा से जुड़ी हुई। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के 6 कैमरों में ये 6 तस्वीरें कैद हुई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में आज पदयात्रा कर रहे हैं। इसमें कई मंत्री भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस की पदयात्रा और पदयात्रा से जुड़ी हुई ये 6 अहम तस्वीरें। आज सत्ता और संगठन के कई प्रमुख चेहरे इस पदयात्रा में दिखाई दिए। महेश जोशी और तमाम वो चेहरे आज इस पदयात्रा में थे जो केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी ट्रैक्टर पर चढ़कर इस पदयात्रा की अगुवाई करते हुए आवाज उठाई है किसानों के हक में। कांग्रेस की पदयात्रा प्रदेश भर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। प्रदेश के सभी 33 जिलों में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली। ये 6 तस्वीरें जयपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, कोटा और उदयपुर की, जहां कांग्रेस ने रैली निकाली। वहीं कांग्रेस की पदयात्रा की 3 और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में विरोध जता रहे हैं। ये कार्यकर्ता कृषि कानूनों के विरोध में पदयात्रा कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हल्ला बोल मूड में आ चुकी है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पदयात्रा के जरिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए। हाथ में तिरंगा झंडा लिए, कांग्रेस का निशान लिए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। महेश जोशी जो है वो ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हैं। ट्रैक्टर के बोनेट पर जो है वो गिरते गिरते भी बचे थे, लेकिन पीछे जो है ट्रैक्टर के बोनेट पर बिल्कुल काफ़ी रिस्की ये हो सकता है। लेकिन सर ट्रैक्टर बैठकर, और ट्रैक्टर काफ़ी सुर्खियों में है इन दिनों। ट्रैक्टर पर आप बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ही काफ़ी सुर्खियों में है इन दिनों। तो ट्रैक्टर सुर्खियों में रहेगा क्योंकि ये देश के किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। किसान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का हर नागरिक, चाहे शहर का हो, गाँव का हो, कस्बे का हो, कहीं का भी हो, अन्न खाता है और अपने अन्नदाता को संकट में नहीं देख सकता। जयपुर में तो भारी हुजूम यहाँ पर जुटा है सर रैली में, लेकिन दूसरी जगहों से कुछ तस्वीरें जो है अच्छी नहीं आ रही। जयपुर में भारी हुजूम जुटा है, लेकिन दूसरे जगहों पर कम जो है वो नहीं। ये पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं और मैं समझता हूँ सब जगह अच्छा प्रदर्शन होगा। सर आने वाले दिनों में बजट भी आने वाला है स्टेट का, तो किसानों पे केंद्रित होगा, क्योंकि किसानों की आवाज़ कांग्रेस उठा रही है लगातार। प्रदेश का बजट आम आदमी के दृष्टिकोण से बनाया जाएगा। आम आदमी, किसान, मजदूर, गरीब सबका हित का ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए ट्रैक्टर पर बैठकर जो है वो महेश जोशी और दूसरे नेता भी कुछ इसी तरीके से पहले ऊँट पर बैठे थे महेश जोशी, अब जो है वो ट्रैक्टर पर जाकर चढ़ गए हैं और पीछे तक जो है वो ट्रैक्टर की कतारें हैं। पीछे कई जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर पूरी तरह सफल रही पदयात्रा? देखिए बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है पदयात्रा को। जयपुर में जब भी कांग्रेस ने आंदोलन किया, जयपुर की जनता ने बड़ा समर्थन हमको किया। आज भी बड़ा समर्थन है। किसान बिल के विरोध में
कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। आगे भी लगातार इसी तरीके से साथ मिलता रहेगा किसानों को कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जान दे देगा लेकिन मोदी सरकार के जुल्म को स्वीकार नहीं करेगा। किसान और मजदूर को मार दिया, अब गैस सिलेंडर महंगा करके जनता को मार दिया, अब और सहन नहीं किया जा सकता। प्रताप सिंह खाचरेवाल जी जो है हमारे सामने, किस तरीके से किसानों की आवाज आज पहले चक्का जाम अब जो है वो। देखिए, आप ये मानकर चलिए सब जगह हमने तय कर लिया कि पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा। यही कारण है कि आप जानते हैं पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी किसानों के बीच में गए, लाखों किसान पलट गए, लाखों किसान सड़कों पर आ गए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस आंदोलन से बीजेपी को जाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, 300 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसान को किसान बिल लाकर मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो और जनता को गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाकर मार रहे हो। मोदी सरकार ने तय कर लिया, उनका जाना तय है, इसलिए मोदी सरकार मनमानी पर आ गई है। और अब ये मनमानी चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता की जान चली जाए, लेकिन अब ये जुल्म और अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है किसानों को लेकर। हमारी तो भ्रम फैलाने की आदत ही नहीं है। हमने तो तय कर लिया कि ना तो हम भ्रम फैलाते हैं और ना झूठ बोलते हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि हमने तय कर लिया कि हम किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार के जुल्म को स्वीकार नहीं करेंगे। जान देनी पड़े, लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, लेकिन 200 किसानों की मौत के बाद आप चुप बैठे हैं। किसान सुसाइड कर रहा है, पंजाब में पूरा बीजेपी चुनाव हार गई। मैं आज कह रहा हूँ आरएसएस नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। आरएसएस ने भी देश के साथ धोखा किया। इनका किसान संघ आरएसएस के लोग हैं कहाँ? कभी तिरंगा का झंडा लहराते नहीं। और इस आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस की पोल खुल गई। लोकतंत्र विरोधी है और जनता विरोधी है। सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी आप उठा रहे हैं, वो भी बड़ा इशू है देश में इस वक्त है। सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी। देखिए, चाइना अंदर घुस गया, चीनी सैनिक अंदर घुस गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक भी चीनी सैनिक अंदर नहीं आया, और अब केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन की सेनाएं पीछे हट रही है। इसका मतलब पहले आपने झूठ बोला था और अब आप कह रहे हो कि वापस जा रहे हैं। तो झूठ तो आप लगातार बोल रहे हैं, देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि सरकार मानेगी कि बिल वापस लेगी सरकार, लगता है आपको? सरकार तो घमंड में है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। होगा कि 2013 में राहुल गांधी जी के आह्वान पर लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ था और मोदी सरकार ने हठधर्मिता छोड़कर कानून वापस किया था। आज भी वही नेतृत्व है हमारा और उनके आह्वान पर हम सड़कों पर उतरे हैं और हमारा मकसद है काले कानून वापस हो, महंगाई कम हो। देखिए, पहले तो आया कोरोना, उसके बाद आई अर्थव्यवस्था का क्राइसिस और अब मोदी सरकार की नीतियों का क्राइसिस है जिसकी मार जनता झेल रही है। इसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। किसानों की मांगे जायज हैं। जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने किसी से सलाह नहीं ली। हमसे छोड़िए, किसानों से नहीं ली, किसानों के छोड़िए अपनी पार्टी के लोगों से नहीं ली। अपने कॉरपोरेट सेक्टर के मित्रों का एहसान चुकाने के लिए, उनको अपराध करने के लिए मोदी जी काले कानून लेकर आए हैं और वापस लेंगे। उनको वापस लेना होगा, नहीं तो ये पूरा देश प्रधानमंत्री जी का भाजपा के खिलाफ हो जाएगा। सीमा सुरक्षा का भी बड़ा इशू है देश में, वो भी कांग्रेस उठा रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके के संचार माध्यमों से जिस तरीके के समाचार फैलाए जा रहे हैं, असलियत उससे अलग है। सीमा पे हमारी किरकिर हो रही है। हमारा देश का जो जवान है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कहने को तो मोदी जी कहते हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया, लेकिन देश का जो जवान है, देश की फौज है, वो ऐसा महसूस नहीं कर रही है। देश की फौज के साथ पूरा देश खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। जहाँ भी देश की सीमाओं की रक्षा की बात है, पूरा देश एकजुट होकर देश की सीमाओं के साथ पीछे खड़ा है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया था, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। हम बहुत दिन तक देखते रहे कि शायद केंद्र सरकार को अकल आ जाए, वो काले कानून वापस ले ले, लेकिन जब काले कानून वापस नहीं लिए गए
तो देश के किसानों के साथ कांग्रेस को मजबूरी में खड़ा होना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस ने बड़ी पदयात्रा निकाली है। पूरे प्रदेश में जगह जगह सभी जिलों में जो है वो पदयात्रा निकाली गई है। यहाँ पर जो है गलता गेट पदयात्रा पहुँच चुकी है। पीसीसी से ये पदयात्रा रवाना हुई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टरों पे ऊँटों पर सवार होकर जो है वो इस पदयात्रा में पहुँचे हैं। तमाम जो पार्षद है, तमाम जो नेता हैं, चाहे पदाधिकारी हों, सभी को जो है वो निर्देश थे इस तरह की वो जो है पदयात्रा में शामिल हो। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके साथ ही मुख्य सचेतक महेश जोशी जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। देखिए, पदयात्रा बहुत जबरदस्त सफल रही है। पूरे जयपुर में जब भी हमने पदयात्रा की, जनता का बड़ा समर्थन मिला है। लगातार पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस की गहलोत सरकार के सुशासन से जनता खुश है। पूरे जयपुर में 5 विधानसभा की सीटें हम जीते पिछले चुनाव, और जयपुर रीजन में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। कोरोना संकट में जो काम किया सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग की, उसका रिजल्ट, और जयपुर के हर सुख दुख में हम हमेशा साथ खड़े हैं। अब ये किसान का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन नहीं, ये हिंदुस्तान के अवाम का आंदोलन है। पेट्रोल डीजल की महंगाई और गैस सिलेंडर की महंगाई में से जनता में बहुत आक्रोश है। यही कारण है कि आज राजधानी जयपुर में इतना बड़ा समर्थन किसान मजदूर के आंदोलन को मिला है। लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। कितना संबल किसानों का आज इस पदयात्रा से मिलने वाला है? पूरा संबल मिलेगा। देश का हर नागरिक उसका अन्नदाता है किसान। देश का हर नागरिक, शहर का हो, कस्बे का हो, गांव का हो, नगर का हो, ढाणी का हो, मगरे का हो, हर नागरिक किसानों के साथ खड़ा है। ये सिर्फ किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश की भूख मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। आज सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी आपने इसके जरिए उठाया, इस रैली के जरिए। देखिए, स्थिति ये हो रही है, केंद्र सरकार बातों को छुपा रही है। हमारे देश के जाबाज सिपाही हैं, उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह की नीतियां अपना रही है। पूरा देश कांग्रेस हमारे देश के नौजवानों के, हमारे देश की सेना के पीछे भी खड़ा है, और हम किसी भी हालत में देश का नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के हित की, देश के जनता के हित की बात हमेशा करी है। तो बिल्कुल तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। और आज इस रैली के जरिए कांग्रेस ने जता दिया है कि बड़ा जो है वो समर्थन जो है किसानों के साथ में है। जिस तरह की संख्या आज इस पदयात्रा में जुटी, वो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा संबल देने वाली है। तो किसानों के साथ लगातार कांग्रेस खड़ी है, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से कांग्रेस का समर्थन किसानों को मिलता रहेगा, ये यहाँ से ऐलान किया गया है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। किसान कानून के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है। दौसा में ये मार्च गिरिराज धरण मंदिर से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। इसका नेतृत्व दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक जीआर खटाणा ने किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर विधायक मुरारी लाल मीणा और जीआर खटाणा से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। कांग्रेस की पदयात्रा दौसा में निकाली जा रही है। विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा निकाली मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून पास किए हैं, उनको लेकर के पिछले 3 महीने से किसान आंदोलित है, हम आंदोलित है, उसको लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। और साथ साथ में कुछ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भी ऐसे हैं जो आउट हुए हैं, उनको लेकर के डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई को लेकर राजस्थान के सारे जिलों में कांग्रेस द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, महंगाई मुद्दा है और किसान मुद्दा है। विधायक जीआर खटाणा हमारे साथ है। सर, क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है? आज की जो पदयात्रा है उसका मुख्य मुद्दा किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून पास किए, उनके विरोध में हम लोग ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आंतरिक सुरक्षा के बहुत गंभीर लैप्सेज हुई है, तो इसके विरोध में आज कांग्रेस ये रैली निकाल रही है। बिल्कुल, ये कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है। दौसा के गिरिराज धरण मंदिर से ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। उधर कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पदयात्रा का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुल्हाड़ी से ये पदयात्रा शुरू हुई है और अमित धारीवाल जो है वो इस
पद यात्रा की अगवानी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सीएमई जी, कांग्रेस की यात्रा शुरू हो गई है। किसानों के समर्थन में आज विशाल रैली का आयोजन कोटा में किया गया है और आगे भी करते रहेंगे। गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों किसानों के कानून वापस नहीं लेती। हम ये प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे और आगे हम बॉर्डर पे भी जाएंगे। किसानों के 200 किसान मर चुके हैं और 3 महीने हो गए किसानों को। केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अब ऐसा नहीं चलेगा। जब एक देश एक नियम, एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, तो फिर एक देश 2 मंडियां क्यों? ये बर्दाश्त नहीं होगी। उधर उदयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उदयपुर में भी किसान पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि चेतक सर्कल से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके जुटने के बाद में ये पैदल मार्च उदयपुर से शुरू हो चुका है। इस पैदल मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास शामिल हो रही है। वे स्वयं सारे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए आप देखिए कि पैदल मार्च में चेतक सर्कल से रवाना हुई है। इसके अलावा जो दूसरे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिसमें देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला सहित और भी सभी जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, वे यहाँ पर जमा हैं। अब पहले सुबह जब जो तय समय दिया गया था उसके अनुसार ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं जुट पाई थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेसी नेताओं ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो पदाधिकारी है वे यहाँ पर पहुँचे और कार्यकर्ता पहुँचे। और आप देखिए कि अब एक सम्मानजनक भीड़ उदयपुर में भी कांग्रेस जुटाने में सफल हो पाई है और काफ़ी तादाद में कांग्रेसी नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस पदयात्रा में शामिल हैं। कपिल सिंह माली साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपके नज़ारा देख रहे हैं। उदयपुर शहर के चेतक सर्कल स्थित चौराहे से हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक, किसान कार्यकर्ता, शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर मीणा जी के नेतृत्व में, गिरिजा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर गरासिया, लाल सिंह जाला, गोपाल शर्मा जी के नेतृत्व में किसानों के जो 3 कानून है उसको वापस लेने के विरोध में हजारों कार्यकर्ता चेतक सर्कल क्रॉस करते हुए टाउन हॉल अश्विनी बाजार होते हुए ये रैली समाप्त होगी। जिस तरह से देश को कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह से किसान विरोधी यदि कोई भी सरकार होगी तो उसको कांग्रेस इस देश से उस सरकार से कांग्रेस इस देश को आज़ाद करेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ में कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़े होने का दावा करती नजर आ रही है और ट्रैक्टर रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस केंद्र सरकार से यही मांग है कि किसानों के लिए जो बिल पारित किए गए, इन बिलों को वापस लिया जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं सीएम ने ट्वीट कर बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केंद्र